हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में भी जो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि इससे आने वाले कोई भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में छूट ना पाए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है दोस्तों भारत रत्न। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत रत्न, इसके बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए हम जान लेते हैं कि क्या होता है भारत रत्न। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या होता है भारत रत्न। क्या होता है भारत रत्न। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, भारत रत्न होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है भारत रत्न, आइए उसको हम जान लेते हैं। तो भारत रत्न क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लिख लेते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। शुरुआत इसकी कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। कौन किया था इसको, तो इसको शुरुआत करने वाले जो हमारे तत्कालीन उस समय के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, यानी कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की थी। ठीक है, यानी कि तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस सम्मान की घोषणा की गई थी। अब आइए हम देखते हैं इसका आगे का, यानी कि यह सम्मान प्रत्येक वर्ष, यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी कि हर साल 26 जनवरी को यह पुरस्कार हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक साल में मैक्सिमम कितने भारत रत्न दिए जा सकते हैं, तो किसी एक साल में अधिकतम 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम नोट कर लेते हैं, किसी एक साल में अधिकतम 3, कम से कम एक, या अधिक से अधिक की बात करें तो अधिक से अधिक 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं। ठीक है, कम से कम एक और अधिक से अधिक 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं। ठीक है, कम से कम एक और अधिक से अधिक 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं। अब देखिए, अब ये हम जान लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या होता है भारत रत्न। तो भारत रत्न क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसकी शुरुआत कब होती है, 2 जनवरी 1954 को। कौन करता है, तो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी कि ये पुरस्कार एक नागरिक सम्मान के रूप में वितरित किया जाएगा। और यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, और एक साल में मिनिमम 1 भारत रत्न और अधिकतम 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला क्वेश्चन हमारा होता है, पहला तो हो गया कि क्या होता है भारत रत्न, और दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि भारत रत्न दिया किसे जाता है। ठीक है, तो इससे हम दूसरे क्वेश्चन के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, यानी दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत रत्न किसे दिया जाता है। ठीक है, यानी कि कौन लोग हैं जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया जाता है। तो देखिए, जो भारत रत्न है वह
कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक व समाजसेवी को दिया जाता है। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं कि यह सम्मान किसे किसे दिया जाता है। यह सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, लेखक, उद्योगपति और समाजसेवी, ठीक है, समाजसेवी को दिया जाता है। ठीक है, समाजसेवी को प्रदान किया जाता है। देखिए, और दोस्तों एक बात, 2011 में जो है, वर्ष 2011 में मानवता के लिए अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति को भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा, इसको ऐड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं वर्ष 2011 में मानवता के लिए अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति को यह सम्मान दिया जाएगा, इसे जोड़ा गया। ठीक है, को यह सम्मान दिया जाएगा, इसे जोड़ा गया। ठीक है, यानी कि किन किन क्षेत्रों में था? राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में था। किसी विचारक को, वैज्ञानिक को, लेखक को, उद्योगपति और समाजसेवी को दिया जाता था। लेकिन 2011 में यह घोषणा किया गया कि जो मानवता के हित में, यानी कि मानवता की रक्षा के लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं, उन व्यक्तियों को भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, नोट में हम क्या लिख लेते हैं कि ये भारत रत्न का जो पुरस्कार है वो बनता कहाँ है। ठीक है, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नोट में इसे हम लिख लेते हैं, जो हमारा भारत रत्न है, भारत रत्न पुरस्कार पश्चिम बंगाल के अलीपुर जिले में, पश्चिम बंगाल के अलीपुर में बनाया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य में इसे बनाया जाता है। ठीक है, और कहाँ? पश्चिम बंगाल के भी अलीपुर में इसे बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें तीसरा क्वेश्चन बन के आता है कि ये भारत रत्न दिखता कैसा होता है भारत रत्न। तो आइए हम जान लेते हैं कि भारत रत्न होता कैसा है। ठीक है, तो देखिए, ये जो भारत रत्न है, मेडल में तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम धातु का चमकता सूर्य बना हुआ है। ठीक है, चमकता सूर्य बना हुआ है। ठीक है, यानी कि जो इसमें मेडल दिया जाता है, वो मेडल कैसा होता है? वो मेडल जो है वो तांबा धातु का बनाया जाता है, और उस पर क्या प्रतीक चिन्ह के रूप में होता है? तो वो पीपल के पत्ते की आकृति का होता है, जो क्या होता है? प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना हुआ था। यानी कि जो वो पीपल का पत्ता जैसा शेप होता है, उसके बीच में चमकता हुआ सूर्य बनाया जाता है प्लेटिनम धातु से। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं
ठीक है दोस्तों, यानी कि पीपल के पत्ते का शेप का होता है और बीच में चमकता हुआ सूर्य बना होता है और उसके नीचे क्या लिखा होता है, भारत रत्न। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आर्ट तो हमारी बहुत ही गंदी है, जैसा हमसे बन पाया वैसा हमने बनाया, समझिए। यानी कि पीपल के पत्ते का शेप होता है मेडल और उसमें बीच में चमकता हुआ सूर्य बनाया है और वो सूर्य जो बना हुआ है वो प्लेटिनम धातु का है। ठीक है, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, भारत रत्न। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य बना हुआ है और जो पत्ते का किनारा है, ये जो किनारा है ये भी किसका है, प्लेटिनम धातु का ही बना है। लिख लेते हैं, प्लेटिनम का किनारा, प्लेटिनम का किनारा, पत्ते का किनारा भी प्लेटिनम धातु से बना है। ठीक है, प्लेटिनम धातु का होता है, और इसके नीचे क्या लिखा है दोस्तों, इसके नीचे हिंदी में भारत रत्न, अगर हिंदी में या फिर देवनागरी लिपि में, ठीक है, देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है, भारत रत्न, भारत रत्न लिखा होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। यानी कि जो मेडल का शेप है वो कैसा होता है, पीपल के पत्ते के शेप का, और पीपल के पत्ते के बीच में चमकता हुआ सूर्य जिसके नीचे भारत रत्न लिखा है, और ये चमकता हुआ सूर्य प्लेटिनम के धातु का बना है, और ये जो मेडल का किनारा है ये भी किसका, प्लेटिनम धातु का ही बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं, जो ये मेडल हमारा है इसके पीछे, यानी इसके जब हिस्से को हम पलट के देखेंगे तो इसके पीछे की तरफ का जो शेप मिलेगा उसमें क्या बना होता है, अशोक स्तंभ बना होता है, और उसमें हिंदी में यानी कि देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा होता है। ठीक है, तो इसके पीछे वाले हिस्से पे, इसके पीछे की तरफ अशोक स्तंभ बना हुआ है, अशोक स्तंभ, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे देवनागरी लिपि में या हिंदी भाषा में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। जयते लिखा होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो मेडल हमारा है इसके आगे अगर सामने की हम बात करें तो पीपल के पत्ते पे सामने चमकता हुआ सूर्य प्लेटिनम के धातु का बना हुआ है, उसके नीचे भारत रत्न लिखा हुआ है। जैसे ही मेडल को हम पलट के देखते हैं उसके पीछे, तो उसके पीछे सत्यमेव जयते बना हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है, उसके पीछे अशोक स्तंभ बना हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ठीक है, तो इतना समझ में आया आप लोग को कि पीछे क्या बना है, अशोक स्तंभ, और उसके नीचे लिखा क्या गया है, सत्यमेव जयते। अब हम देखते हैं कि सबसे पहला भारत रत्न किसे दिया गया था। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम पूर्व राष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को यह सम्मान पुरस्कार दिया गया। ठीक है, सबसे पहले किसको दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। उसके बाद कब दिया गया था इनको, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, कब दिया गया था दोस्तों, 1954 में, 1954 में। ठीक है, और इसी वर्ष
और किसको दिया गया था? तो इनके बाद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यह सम्मान दिया गया था। ठीक है, को सम्मानित किया गया। इनको कब किया गया था दोस्तों? तो इनको भी इसी सन यानी कि 1954 में ही इनको भी दिया गया था। ठीक है, फिर इसी वर्ष एक लोग को और दिया गया था, यानी कि मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को। तो 2 लोग तो हो गए, और तीसरे व्यक्ति जो हमारे हैं वो हमारे साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, यानी कि डॉक्टर सीवी रमन को प्रदान किया गया था, को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1954। तो देखिए डेट तो सेम है, आप लोग को याद करना भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले किसको दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था 1954 में। फिर 1954 में और किसको दिया गया था? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। फिर 1954 में ही वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर यानी कि सीवी रमन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अभी तक जो ये भारत रत्न पुरस्कार है टोटल 48 लोगों को दिया जा चुका है। ठीक है, यानी कि अभी तक 48 लोग जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नोट करके लिख लेते हैं हम। अभी तक 48 लोग जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। किया गया है। ठीक है, यानी कि अभी तक 48 लोगों को इस सम्मान से क्या किया गया? सम्मानित कर दिया गया है। और 16 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ लिख लेते हैं 16 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, यानी अभी तक टोटल 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, और उनमें से 16 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। देखिए पहले ये नियम था कि जितने लोग जीवित हैं उनको ही भारत रत्न दिया जाता था, लेकिन 1955 में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो कब से ये लागू हुआ था मरणोपरांत वाला? तो 1955 में 1955 में यह नियम बना दिया गया, यह नियम बना कि मरणोपरांत भी भारत रत्न
दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार के पात्र हैं और उनकी मृत्यु हो गई है तो मरणोपरांत भी उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, उनके परिवार वालों को। तो ये रहा दोस्तों। अब देखिए टोटल इनमें से, यानी कि जो ये 48 दिया गया है लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया, उनमें से कितनी महिलाएं हैं? तो अब तक 5 महिलाओं को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, उनको हम नोट कर लेते हैं। यानी कि 5 महिलाएं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सम्मानित किया गया। ठीक है, 5 महिलाएं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो आइए हम बारी बारी से देख लेते हैं वो 5 महिलाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो उन 5 महिलाओं में सबसे पहली महिला कौन है? तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, यानी कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। कब दिया गया था? 1971। इनके पुरस्कार को लेकर के बहुत विवाद भी हुआ था, क्योंकि देखिए ये जो पुरस्कार है उसको जो देने का निर्णय लिया जाता है वो प्रधानमंत्री ही पास करता है, उसके बाद से राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इन लोगों का नाम खुद प्रस्ताव लाना, इसलिए इसमें क्या हुआ था, बहुत विवाद हुआ था इनके पुरस्कार को लेकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुरस्कार को लेकर के 1955 में उनको दिया गया था। तो ठीक है, तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? यानी कि दूसरी नंबर पे हमारी हैं मदर टेरेसा। इनको कब दिया गया था? 1980 में, 1980 में। तीसरे नंबर पे यानी कि पहली महिला होंगे श्रीमती इंदिरा गांधी, दूसरी होगी मदर टेरेसा और तीसरी हमारी हैं श्रीमती अरुणा आसफ अली। श्रीमती अरुणा आसफ अली, इनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान है, रेडियो प्रसारण का काम करी थी ये। ठीक है, इनको कब प्रदान किया गया था? 1997। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन है? एम सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, एम सुब्बुलक्ष्मी, इनको कब दिया गया था? 1998। और पांचवी हमारी हैं लता मंगेशकर। इन्हें कब दिया गया था? 2001। ठीक है, तो सबसे पहली महिला जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में। दूसरी महिला जिन्हें भारत रत्न दिया गया था मदर टेरेसा 1980 में, 1980 में। तीसरी श्रीमती अरुणा आसफ अली 1997 में इनको दिया गया था। एम सुब्बुलक्ष्मी जिन्हें 1998 में दिया गया था। और लता मंगेशकर हैं पांचवी महिला जिन्हें
2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं कि कब कब ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, ठीक है, यह पुरस्कार कब नहीं दिया गया था तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो यह पुरस्कार 1977 से 80 के बीच में नहीं दिया गया था। 1977 से 80 में जनता पार्टी की जो सरकार आई थी, जनता पार्टी की मोरारजी देसाई वाली जो सरकार थी, उन्होंने भारत रत्न अवार्ड को देने से मना कर दिया, यानी कि उसको बंद कर दिया था। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1977 से 80 के बीच जनता पार्टी सरकार, जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई ने भारत रत्न को बंद कर दिया था। क्यों बंद किए थे? इनका मानना है कि ये भारत रत्न अवार्ड जो है वो जिन ज़रूरतमंदों को नहीं दिया जाता है, जो उद्योग, बड़े बड़े उद्योगपति हैं या फिर जिनकी पहुंच है उन्हीं को सिर्फ दिया जाता है। जैसे में श्रीमती इंदिरा गांधी के पुरस्कार को लेकर हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुरस्कार को लेकर के हुआ था। तो उनका मानना था कि ये पुरस्कार जिनको जाना चाहिए उनको नहीं जाता, इसलिए इस पुरस्कार को इन्होंने क्या किया, बंद कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, पुनः इसे चालू किया गया था 1980 में, यानी कि 1980 में पुनः इंदिरा गांधी सरकार शुरू किया। ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार 1980 में बनी तो इस पुरस्कार को पुनः चालू किया गया था। ठीक है, 1980 में ये पुरस्कार फिर से शुरू हो गया देना। तो जब ये शुरू हुआ था उस समय तत्काल में किसे दिया गया था, तो जैसे ही ये शुरू हुआ तो 1980 में ही मदर टेरेसा को भारत रत्न से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। लेकिन ये जो पुरस्कार दिया गया था तो ये मदर टेरेसा को, तो इनके जो इन्होंने भारत के लिए किया था, इन्हें भारत रत्न बहुत ही लेट दिया गया था। भारत रत्न दिए जाने से पहले ही इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था, जो कि हमारे लिए बहुत ही सोचने की बात है, निंदनीय बात है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के लिए इन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दी थी और बहुत ज़्यादा समाज सेवा की थी, और हमारे पहचानने के बदले इन्हें विश्व पहले पहचान गई और उसके बाद से हम लोगों ने पहचाना इन्हें। ठीक है, इनके कार्यों को और इनके कर्तव्यों को हमने बाद में पहचाना विश्व के जगह पे। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए बड़े ही शर्म की बात है कि इन्हें भारत रत्न, जो कि बहुत ही पहले दिया जाना चाहिए था, नोबेल पुरस्कार के बाद भारतीयों को यह महसूस हुआ कि हाँ, इन्होंने हमारे योगदान इतना इनका बड़ा है, उसके बाद इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, शुरू हुआ तो सबसे पहले शुरू होने के बाद किसको दिया गया था, 1980 में ही, 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, किसके द्वारा बंद किया गया था? जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के द्वारा बंद किया गया था। कब से कब तक? 1977 से 1980 तक। ठीक है, उसके बाद से पुनः चालू कर दिया गया। जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार आई 1980 में, इसे पुनः पुरस्कार को मतलब शुरू कर दिया गया, और शुरू होते ही सबसे पहले उसी वर्ष मदर टेरेसा जी को भारत रत्न से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। फिर 1993 से 95 में भी भारत रत्न नहीं दिया गया था। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे 1993 से 95 के बीच भारत रत्न नहीं दिया गया, बंद हुआ था।
नहीं दिया गया था। ठीक है, क्यों नहीं दिया गया था, इसका कारण क्या था? इनका तो ये था कि हाँ ये पक्षपात हो रहा है, मतलब कि जिनको मिलना चाहिए उनके हक में ये भारत रत्न अवार्ड नहीं जा रहा है जी, जो इनके वास्तविक हकदार हैं उनको भारत रत्न नहीं प्राप्त हो रहा है। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि इसमें ये कहा गया इसको बंद करने पर कि इसमें ये जो भारत रत्न है वो आर्टिकल 18 यानी कि अनुच्छेद 18 का क्या करता है? उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। तो अगर ये भारत रत्न हम दे रहे हैं तो उपाधियों का अंत कहाँ हो रहा है, ऐसा कुछ माना गया है। ठीक है, ठीक है, यानी इसे बंद किया गया। क्यों बंद किया गया था? इसमें कहा गया था कि यह पुरस्कार अनुच्छेद 18 के विरुद्ध है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि यह पुरस्कार जो है वो अनुच्छेद 18 के विरुद्ध है, लेकिन बाद में इसे कहा गया कि यह कोई उपाधि नहीं, यह पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है, यह एक नागरिक सम्मान है। ठीक है, यानी कि एक नागरिक को जो इस सम्मान के हकदार हैं उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, कोई उपाधि किसी को नहीं दिया जा रहा है। ये कह कर के फिर इस पुरस्कार को क्या किया गया? शुरू किया गया। ठीक है, तो अब आइए इस क्रम में हम देख लेते हैं कि पहले तो हम देख लिए कि भारतीय लोग को कितना लोग को दिया गया था, और इस क्रम में हम देखते हैं कि कितने गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट छूट गया, जो मरणोपरांत 16 व्यक्तियों को दिया गया है उनमें सबसे पहले कौन व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार मिला था? तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। कब दिया गया था? 1966 में। ठीक है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम गैर भारतीय देख लेते हैं कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय नहीं होते हुए भी उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, यानी कि भारत का नागरिक सम्मान है, तो कौन से गैर भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था? तो हम लिख लेते हैं गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न मिला। तो ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे 2 लोग हैं। ठीक है, कौन कौन है? उनमें सबसे पहले हमारे आते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान। कब दिया गया था? 1987 ईस्वी में। ठीक है, और क्यों दिया गया था? क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा के थे और ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के क्या थे? खिलाफ थे। तो यहाँ लिख लेते हैं गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे।
ठीक है, यानी कि गांधीवादी विचारधारा के क्या थे, व्यक्ति थे, और द्विराष्ट्र सिद्धांत के क्या थे, खिलाफ थे। दूसरे गैर भारतीय कौन हैं, तो देखिए पहले कौन हो गया हमारे, खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987 में दिया गया था। क्यों दिया गया था, यानी कि गांधीवादी विचारधारा के थे और द्विराष्ट्र सिद्धांत के क्या थे, खिलाफ थे, यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है उसके विरुद्ध ये थे। दूसरे हमारे गैर भारतीय में आते हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, ठीक है, इन्हें कब दिया गया था, 1990 ईस्वी में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था इनको, ठीक है। ठीक है, पहले अश्वेत राष्ट्रपति जिन्हें क्या किया गया था, भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम पहले अश्वेत राष्ट्रपति, कहाँ के थे, यूएस से। और देखिए कुछ और जो इम्पोर्टेंट है उन लोगों का हम देख लेते हैं। जैसे 1998 में धोड़ो केशव कर्वे को दिया गया था, 1998 ईस्वी में किसे दिया गया था, धोड़ो केशव कर्वे। तो देखिए इनमें क्या खास है, क्यों इसे हम लिखवा रहे हैं, क्योंकि सबसे वयस्क व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था कौन थे, धोड़ो केशव कर्वे। कितने वर्ष की उम्र में इनको दिया गया था, 100 वर्ष। क्या थे, समाज सेवी थे। क्यों इनका हमें याद रखना है, तो सबसे वयस्क व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त करने वाले। इसलिए हमें इन्हें याद करना है। कौन है, धोड़ो केशव कर्वे। कितने वर्ष की उम्र में, 100 वर्ष की उम्र में। कौन थे, एक समाज सेवी, और कब दिया गया था, 1958 में दिया गया था। और सबसे युवा कौन है जिन्हें भारत रत्न से दिया गया था, तो वर्ष 2014 में सचिन तेंदुलकर जी को सचिन तेंदुलकर की उम्र कितनी थी, 40 वर्ष। खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सबसे युवा व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त करने वाले, ठीक है। तो सबसे वयस्क कौन थे, धोड़ो केशव कर्वे। 100 साल की उम्र में इन्हें दिया गया 1958 ईस्वी में, ठीक है। समाज सेवी थे। और 2014 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया था सबसे युवा व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी हम देख लेते हैं। कब इनको दिया गया था, 1955 में। जवाहरलाल नेहरू 1955 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। अब देखिए भारत रत्न से जुड़े कुछ विवाद हैं, उनको हम देख लेते हैं।
भारत रत्न से जुड़े क्या विवाद हैं उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था तब, और 1971 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी को पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न, तब इन दोनों को लेकर के विवाद हुआ था। ठीक है, तो 1955 पंडित जवाहरलाल नेहरू और 1971 में इंदिरा गांधी जी को जब दिया गया था भारत रत्न, तो विवाद हुआ था। ठीक है, तो भारत रत्न से जुड़े विवाद कब कब हुए? 1955 में जब इनको दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, 1971 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। फिर आते हैं 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में मरणोपरांत सुभाष चंद्र बोस जी को, सुभाष चंद्र बोस मरणोपरांत, देखिए 1992 में मरणोपरांत जब सुभाष चंद्र बोस को यह पुरस्कार दिया गया, सुभाष चंद्र बोस को यह पुरस्कार देने की घोषणा हुई, तो इनके परिवार वालों ने मुख्य तौर पे इनकी बेटी, ठीक है, इनके परिवार वालों ने इसे लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, यानी कि 1992 में जब मरणोपरांत सुभाष चंद्र बोस जी को यह पुरस्कार दिया गया था, तो उनके परिवार वालों ने यह पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, और देखिए, ये वर्ष 2014 में जब सचिन तेंदुलकर जी को ये पुरस्कार दिया गया था, तभी भी विवाद हुआ था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर से भी अच्छे खिलाड़ी, यानी कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे जिन्हें भारत रत्न से नहीं नवाजा गया। उनमें से एक आते हैं हमारे मेजर ध्यानचंद्र जी। मेजर ध्यानचंद्र को कभी भारत रत्न से अवार्ड से नहीं नवाजा गया, जो कि वो भारत के बेस्ट खिलाड़ी में से एक थे। ठीक है, और बहुत कुछ भारत के लिए उन्होंने किया था। अब आते हैं, देखिए 2019 में क्या किया गया, अंतिम अलंकरण, यानी कि 2019 में लास्ट बार भारत रत्न दिया गया था, उसके बाद अभी तक नहीं दिया गया है। तो उनमें हम देख लेते हैं कि किन किन व्यक्तियों को दिया गया था अंतिम अलंकरण में। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2019 में अंतिम अलंकरण ठीक है, अंतिम अलंकरण रहा है। तो उनमें किनको किनको मिला है, तो आते हैं श्री नानाजी देशमुख, श्री नानाजी देशमुख, इनको मरणोपरांत दिया गया। मरणोपरांत क्या थे, समाज सेवी। दूसरे नंबर पे किसको दिया गया, दूसरे नंबर पे हैं भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका, इनको भी मरणोपरांत। और तीसरे नंबर पे दिया गया प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जी को क्या है, पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 2019 में लास्ट अलंकरण था, उसके बाद अभी तक किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया है। तो 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। तो किसको किसको, पहले हैं श्री नानाजी देशमुख, मरणोपरांत इन्हें दिया गया था, समाजसेवी थे। दूसरे नंबर पे भूपेन हजारिका को दिया गया, इन्हें भी मरणोपरांत ही दिया गया था।
दिया गया, ठीक है। और प्रणब मुखर्जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनको दिया गया, यानी कि इन तीनों लोगों को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी इम्पोर्टेंट था हमने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और भी कई लोगों की लिस्ट में नाम है, तो उनको उतना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिनका जिनका इंपॉर्टेंट था उनका हमने आप लोगों को लिखवा दिया है और अच्छे से बता दिया है कि इन लोगों को कब दिया गया था और किनको भारत रत्न देने से संबंधित विवाद हुए थे, ठीक है। तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को लेकर हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को लेकर के, और ये 1992 में सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार वालों ने साफ इनकार कर दिया कि उन्हें भारत रत्न पुरस्कार नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो हम इसका थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं संक्षिप्त में, फिर से एक बार देख लेते हैं कि भारत रत्न क्या है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। शुरुआत कब हुआ? 2 जनवरी 1954 को। कब शुरुआत हुआ है? 2 जनवरी 1954 को। किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो उस समय तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इन्होंने ही घोषणा की थी कि एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होगा भारत रत्न, ठीक है। और यह सम्मान कब दिया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को यह पुरस्कार राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किया जाता है। और एक साल में कम से कम 1 लोगों को और अधिक से अधिक 3 लोगों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है भारत रत्न, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगला भी हम क्लास रखेंगे पुरस्कार से ही संबंधित। कौन सा पुरस्कार रहेगा वो आपको अगले क्लास में ही पता